हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा सब टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। एंड आज क्लास नंबर 72 है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारे सब टॉपिक कवर किए हैं जो आपके जीके जीएस फील्ड में बहुत मददगार होने वाला है। आप जरूर उस प्लेलिस्ट को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। अंडर व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप डील्स विथ, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में जानकारी प्रदान करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में जानकारी दिया गया है। सिटीजनशिप इज कवर्ड अंडर पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। सिटीजनशिप प्रोविजंस, ये जो सिटीजनशिप प्रोविजंस है आर कंटेंट इन व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का किस किस आर्टिकल में सिटीजनशिप प्रोविजन के बारे में जानकारी दिया गया है, किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो सिटीजनशिप के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है। जैसे कि आर्टिकल 5 to 11 इन द पार्ट 2 स्पेसिफाई प्रोविजंस रिगार्डिंग द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक फ्यूचर लॉ, यानी कि ये हमारे पार्लियामेंट को फ्यूचर लॉ बनाने की शक्ति दे रही है, अधिकार दे रही है। ठीक है, और सिटीजनशिप के ऊपर चर्चा करने का अधिकार दे रही है। स्पेशल प्रोविजन रखा है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच आर्टिकल डिफाइंस सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सिटीजनशिप का परिभाषित करने का जो आर्टिकल क्या है। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या होगा सिटीजनशिप को परिभाषित करने में, यानी कि कमेंसमेंट करने का जो प्रोविजंस किस आर्टिकल में रखा गया है। तो देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ले डाउन दैट एनी पर्सन हु डोमिसाइल्स इन इंडिया एंड सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस आर कंसीडर्ड ए सिटीजन, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में क्या परिभाषित करा गया था, कमेंसमेंट किया गया था। यानी कि आर्टिकल 5 ऐसा कह रही है, अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया का डोमिसाइल यानी कि इंडिया का अधिवासी है, ठीक है, और उसका जो बात का जो शर्तावली रखा गया है इंडिया का रेसिडेंस के हिसाब से रखा गया है, तो वो एक सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया फॉलोज दैट द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप लाइक, यानी कि इनमें से किस कंट्री की तरह इंडिया सिंगल सिटीजनशिप ये प्रिंसिपल फॉलो कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूके। इंडिया लाइक द यूनाइटेड किंगडम प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप, यूनाइटेड किंगडम यूके में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करा जा रही है, उसी तरह इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करा जा रही है। देयर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा, देखिए। Who among the following is not considered a citizen under Indian law, यानी कि इनमें से किससे एक सिटीजन की तरह कंसिडर नहीं कर जाएगा इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन कानून के हिसाब से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए पर्सन हु एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप, अगर कोई व्यक्ति फॉरेन सिटीजनशिप लिया है तो अब उसी स्थिति में उससे इंडिया का सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, यानी कि अंडर आर्टिकल 9 ए पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री शी इज
टू बी एन इंडियन सिटीजन्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छाचारी से यानी कि अपने वॉलंटरली वो कोई अदर कंट्री का सिटीजनशिप लिया है, उसी स्थिति में उनका जो सिटीजनशिप था इंडिया का उसे चेंज करा जाता है, यानी कि रद्द करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू एलियंस, यानी कि कोई फॉरेनर्स के लिए ये आर्टिकल्स नहीं रखा गया है, ये जो राइट्स दिया गया है ओनली हमारे भारत का सिटीजन नागरिकों को दिया गया है। किस आर्टिकल? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 हमारे भारतीय को यह अधिकार दे रही है, यानी कि हमारे इंडिया का सिटीजन्स को अधिकार दे रही है। क्या अधिकार दे रही है? गारंटी कर रही है क्या? जैसे कि 6 फ्रीडम्स एक्सक्लूसिवली टू इंडियन सिटीजन्स, यानी कि ओनली इंडियन सिटीजन्स से ये रखा गया है 6 फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, व्हिच आर्टिकल्स डील्स विथ राइट्स ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 जुलाई 1948, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया को, कहाँ से? पाकिस्तान से। ये पर यहाँ पर जो राइट्स ऑफ पर्सन दिया गया है इससे कौन सा आर्टिकल संबंधित है? यानी कि जो व्यक्ति इंडिया को माइग्रेट हुआ है और कहाँ से आया है? पाकिस्तान से आया है। और कब से? किससे पहले? किस तारीख के पहले? जो कि 19 जुलाई 1948 को। तो किस आर्टिकल इससे संबंधित है? तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 6 इससे संबंधित है। आर्टिकल 6 प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप राइट्स टू पर्सन्स माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। ठीक है, यानी कि उनका सिटीजनशिप से ये संबंधित है। क्या? आर्टिकल 6 जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आए हैं कब से? बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले। ठीक है, नेक्स्ट ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर 19 जुलाई 1948 कुड बिकम ए सिटीजन ओनली इफ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया को माइग्रेट हुआ है, आया है, ओके, कब से? 19 जुलाई 1948 के बाद आया है। ठीक है, उस स्थिति में उससे सिटीजनशिप दिया जाएगा। किस परिस्थिति में, किस कंडीशन लगाया जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ही वाज रजिस्टर्ड बाय कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। अगर कोई सर्वोच्च ऑफिसर यानी कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर उन्हें रजिस्टर करता है तो उस स्थिति में वो क्या हो सकता है? सिटीजनशिप उन्हें मिल सकती है। आर्टिकल 6 स्पेसिफाइज दैट सच पर्सन्स मस्ट गेट रजिस्टर्ड विथ ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड रिसाइड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, यानी कि वो 6 मंथ्स रहना चाहिए वो जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है। ठीक है, और उन्हें किसकी तरफ से सिटीजनशिप का रजिस्ट्री मिलती है? अगर वो व्यक्ति एक हायर अथॉरिटी होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है तो उनकी तरफ से अगर मिल जाते हैं रजिस्टर्स यानी कि सिटीजनशिप मिल जाता है तो उन्हें ये एप्लीकेबल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हिच आर्टिकल डील्स विथ पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड लेटर रिटर्न्स अंडर ए परमिट, यानी कि इनमें से किस आर्टिकल उन लोगों से संबंधित है जो व्यक्ति जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान को बट बाद में वो इंडिया लौट आए अंडर परमिशन के आधार पर, उस स्थिति में उन्हें जो सिटीजनशिप मिलेगा किस आर्टिकल उससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 7 इससे संबंधित है। यानी कि आर्टिकल 7 कवर्स पीपल्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1 1947, यानी कि 1947 के बाद जो पाकिस्तान को माइग्रेट हुए हैं उनसे ये संबंधित है। बट
वो इंडिया लौट आए टू ऑन ए रीसेटलमेंट परमिट, यानी कि उन्हें रीसेटलमेंट का परमिट मिल गया, सेटलमेंट होने का परमिट मिल गया, उसी आधार पर वो आए हैं। उन्हें जो मिल रही है सिटीजनशिप, ये किस आर्टिकल इससे संबंधित है, जो कि है आर्टिकल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड इज कवर्ड अंडर, यानी कि सिटीजनशिप किसका, जो कि एक व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड में रह रही है, इस एक किस आर्टिकल में इसके बारे में जानकारी दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 8 इससे संबंधित है। आर्टिकल 8 ग्रांट्स सिटीजनशिप टू पर्सन्स हु और होज पेरेंट्स और ग्रैंडपेरेंट्स हु वर बोर्न इन ऑन डिवाइडेड इंडिया, यानी कि उनका जो ग्रैंड पेरेंट हो सकता है या फिर पेरेंट हो सकता है, जब इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था उस स्थिति में अगर इंडिया में वो है सिटीजनशिप है, उसी स्थिति में उन व्यक्ति को भी सिटीजनशिप मिलेगा ऑन डिवाइडेड इंडिया का एंड आर रिसाइडिंग अब्रॉड, यानी कि वो व्यक्ति इंडिया में होना चाहिए। नेक्स्ट, अंडर व्हिच आर्टिकल डज ए पर्सन चीज टू बी ए सिटीजनशिप इफ ही एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर यानी कि ले लेता है, तब उसका जो सिटीजनशिप इंडिया का उससे चीज करा जाएगा, यानी कि रद्द करा जाएगा। किस आर्टिकल कह रही है ऐसा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 9 ऐसे कह रही है। आर्टिकल 9 एक्सप्लिसिटली states that no person shall to be a citizen if he voluntarily acquire the citizenship of a foreign state, यानी कि अगर वो स्वेच्छा रूप से यानी कि वॉलंटरली कोई दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है, उसी स्थिति में ये कह रहे हैं कि उन्हें इंडिया का सिटीजनशिप जो मिला था उसे रद्द करना पड़ेगा, यानी कि उनका जो सिटीजनशिप उसे रद्द करा जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 10 डील्स विथ आर्टिकल 10 जो किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ये किससे संबंधित है? सिटीजनशिप का कंटिन्यू रहना इससे संबंधित है। जैसे कि आर्टिकल 10 एंश्योर्स द कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप अनटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड्स अदरवाइज बाय लॉ, यानी कि पार्लियामेंट अगर उस सिटीजनशिप को ये जो राइट मिला है उसे अगर रद्द नहीं करता है, पार्लियामेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, तो तब उसी स्थिति में नॉर्मल स्थिति में उनका जो सिटीजनशिप उन्हें मिला है ये कंटिन्यूएंसी रहेगा, ठीक है, उसमें कोई बाधा विघ्न नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल्स एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिगार्डिंग एक्विजिशंस एंड टर्मिनेशंस ऑफ सिटीजन्स, यानी कि कौन सा आर्टिकल्स पार्लियामेंट को एम्पावर यानी कि अधिकार दे रहे हैं कि लॉ बनाने के लिए रिगार्डिंग किस मैटर के ऊपर, किस मामले के ऊपर, जैसे कि एक्विजिशंस एंड टर्मिनेशंस ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का एक्वायर करना या फिर सिटीजनशिप रद्द करना, समाप्त करना, उससे संबंधित है। किस आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर दे रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 11 इससे संबंधित है। आर्टिकल 11 ऑथराइज पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि ये क्या कर रही है, ये हमारा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर रही है क्या करने के लिए? रेगुलर सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि किसे दिया जाएगा, किसे रद्द करा जाएगा, इस तरह का जो अधिकार पार्लियामेंट को मिलती है ये आर्टिकल 11 के तहत मिल रही है, ठीक है ना। यानी कि पार्लियामेंट इसमें इंटरफेयर कर सकता है बाय मेकिंग लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए
Which of the following is not a mode of acquiring citizenship of India under the Citizenship Act 1955? यानी कि ऐसा सवाल है, यानी कि इनमें से क्या एक मोड नहीं है सिटीजनशिप एक्वायर करने का इंडिया में? इनमें से क्या एक जो मोड नहीं है, क्या एक तरीका नहीं है? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाय प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति के आधार पर कोई सिटीजनशिप नहीं मिलती है। जैसे कि सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बात के तरह, बात के रूप से ये एक्वायर हो सकता है, डिसेंट्स और रजिस्ट्रेशन के रूप से, नेचुरलाइजेशन के रूप से और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये जो मामले है, ये सारी परिस्थिति में सिटीजनशिप एक्वायर करा जा सकता है, बट प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द सिटीजनशिप एक्ट वाज इनेक्टेड इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट जो पारित हुआ था ये कब इनेक्ट यानी कि लागू करा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1955। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स डिटेल्स प्रोविजंस फॉर एक्वायरिंग एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि ये डिटेल प्रोविजन प्रोवाइड कर रही है सिटीजनशिप को एक्वायर करने में, सिटीजनशिप का लॉस करने में, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रकाश करने के बाद, कमेंसमेंट होने के बाद, यानी कि जारी होने के बाद। नेक्स्ट, व्हिच ऑफिस कैन ओनली बी हेल्ड बाय सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर ऐसा सवाल है, व्हिच ऑफिस कैन ओनली बी हेल्ड, यानी कि इनमें से कौन सा ऑफिस तब जारी रह सकता है, यानी कि उस ऑफिस का जो भी पदधारी होगा वो बस इंडिया का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी कि ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन होल्ड ऑफिस लाइक द प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट जजेस हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गया। ये सारे जो पद है, ये जो सारे जो सिस्टम है, यानी कि ये जो निकाय है, ये सब निकाय कह सकते हैं, या फिर ये सब पदधारी को अगर एक्वायर करना चाहते हैं कोई व्यक्ति, वो इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट, एलियन शहर, अगर इंडिया के संदर्भ में कहा जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में, एलियन यानी कि विदेशी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया, जो फॉरेनर्स है और इंडिया में आकर रह रही है उन्हें विदेशी यानी कि एलियंस कहा जा रही है। एलियंस आर द पर्सन्स हु आर नॉट सिटीजन्स एंड डू नॉट एंजॉय फुल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उन्हें फुल राइट्स नहीं मिला है और वो इंडिया का भी सिटीजनशिप नहीं है, वो इंडिया में आकर रह रही है, रिसाइडिंग कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द राइट टू वोट इन इंडिया इज गिवन ओनली टू, यानी कि इंडिया में जो राइट टू वोट यानी कि मत देने का अधिकार, वोट देने का जो अधिकार किन्हें मिला है, किसे मिला है वोट देने का अधिकार? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसके जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिटीजन्स को बस मिला है। ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन वोट इन इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट में इलेक्शन जो होता है एंड स्टेट लेजिस्लेचर में जो इलेक्शन होता है उसमें वोट देने का जो अधिकार मिला है वो किसे मिला है? बस इंडिया का सिटीजन को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच आर्टिकल्स मेंशन्स डोमिसाइल्स एज ए कंडीशन फॉर सिटीजनशिप, इनमें से किस आर्टिकल मेंशन कर रहा है कि डोमिसाइल यानी कि अधिवासी होना सिटीजनशिप को एक्वायर करने का एक शर्त है यानी कि कंडीशन है? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कह रही है कि डोमिसाइल इन इंडिया इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5।
आर्टिकल 5 के अंडर जो शर्त रखा गया है, डोमिसाइल को इंडिया का एक मेन मुद्दा रखा गया है सिटीजनशिप को एक्वायर करने में, ठीक है। नेक्स्ट, हु डिसाइडेड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एक्विजिशंस और टर्मिनेशंस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि इनमें से किसके पास ये अधिकार मिलता है, किसे ये एम्पावर दिया जाता है कि वो डिसाइड कर सकते हैं किससे सिटीजनशिप मिलेगा, यानी कि किसका सिटीजनशिप टर्मिनेशन करा जाएगा। इस तरह का जो डिसीजन इनमें से किस निकाय को मिला है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्लियामेंट को यह पावर मिला है। एज पर द आर्टिकल 11 पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ गवर्निंग सिटीजनशिप मैटर्स, यानी कि सिटीजनशिप मैटर को ये तोलाती है, सिटीजनशिप के मैटर को ये बनाता है, उसमें जो चेंजेस बदलाव लाता है ये आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following fundamental rights is available only to citizens, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स जो बस इंडिया का सिटीजनशिप को मिला है, सिटीजन्स को मिला है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 19 इसके बारे में जानकारी प्रदान कर रही है, जैसे कि 6 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीजन्स ओनली, यानी कि ये सिटीजन्स के अंदर ही सीमित रखा गया है, बाहर किसे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि हमारे आर्टिकल कौन सा आर्टिकल ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी भी सिटीजन को उनका ग्राउंड जो है उनका रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये जो कौन सा आर्टिकल ये प्रोहिबिट कर रही है, उसमें लगावट रख रही है, यानी कि क्या कह रहे हैं इसमें जो रुकावट रख रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 15 ये जो है ये एंश्योरिटी ये सुनिश्चित करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एमंग सिटीजन, स्टेट सिटीजन्स के भीतर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है उनके बात के आधार पर, सेक्स के आधार पर, कास्ट, रेस, रिलीजन्स या फिर किसी भी ग्राउंड के आधार पर वो डिस्क्रिमिनेट कर नहीं सकता किसी भी स्टेट। नेक्स्ट, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गारंटेड टू, यानी कि हमारा जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मिला है ये किससे मिला है, इनमें से ऑप्शन देखिए और बताएं किन ग्रुप को मिला है। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिटीजन्स ओनली। ये राइट किसे मिला है, भारत के सिटीजन्स को मिला है। आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोवाइड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू सिटीजन्स स्पेशली माइनॉरिटीज, यानी कि ये जो मिला है किस राइट, ये जो राइट मिला है एजुकेशनल कल्चरल राइट स्पेशली माइनॉरिटी ग्रुप को मिला है और सारे इंडिया का सिटीजन्स को मिला है, ठीक। नेक्स्ट, द डुअल सिटीजनशिप, क्या पूछा गया है, द डुअल सिटीजनशिप सिस्टम एग्जिस्ट इन, यानी इनमें से किस देश में, किस कंट्री में डुअल सिटीजनशिप चल रही है, यानी कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका नागरिकता दोनों देश की तरफ से रह सकता है, इस तरह का अधिकार किस कंट्री में चल रही है। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए। द यूएसए प्रोवाइड्स डुअल सिटीजनशिप एट बोथ फेडरल एंड स्टेट लेवल्स, अनलाइक इंडिया इज ए सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ये प्रिंसिपल चल रही है, ठीक है, बट यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं चल रही। बट अगर हम कहेंगे यूएस के बारे में, वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप चलता है, जैसे कि फेडरल का अलग हो सकता है, स्टेट लेवल में भी अलग हो सकता है। नेक्स्ट, व्हिच बॉडी
is empowered to frame rules under the Citizenship Act 1955। इनमें से कौन सा निकाय जो रूल बनाया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, कौन सा निकाय रूल बनाया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कौन सा निकाय ऐसे करा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऐसे करा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एडमिनिस्ट्रेट्स द सिटीजनशिप एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स, यानी कि ये किससे एडमिनिस्ट्रेट कर रही है? सिटीजनशिप एक्ट को एंड उससे संबंधित रूल को। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो इंट्रोड्यूस करा था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्सेप्ट है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये कॉन्सेप्ट को किस संवैधानिक संशोधन के दौरान इंट्रोड्यूस करा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉट्स, यानी कि इट वाज इंट्रोड्यूस बाय एन एक्ट। देखिए ये जो इंट्रोड्यूस करा गया था किसी भी संवैधानिक संशोधन इसके ऊपर नहीं हुआ है, ये एक एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस करा गया था, जैसे कि OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट 2003, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इसे इंट्रोड्यूस करा गया था। नेक्स्ट, व्हिच कैटेगरी ऑफ पर्सन्स कांट अप्लाई फॉर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इनमें से किस कैटेगरी के लोगों जो नहीं अप्लाई कर सकते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी कि उन्हें रोक दिया गया है, वो ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि द पर्सन्स हु वेर एवर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश आर नॉट एलिजिबल फॉर OCI, ये जो है OCI के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, ए फॉरेनर्स हु वांट्स इंडियन सिटीजनशिप कैन अप्लाई थ्रू, यानी कि अगर एक फॉरेनर इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो किस माध्यम से अप्लाई कर सकता है, किस तरीका से? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेचुरलाइजेशन के रूप से, जैसे कि citizenship by naturalization is granted after fulfilling certain residency and conduct requirements, यानी कि ऐसा कहा जा रही है सिटीजनशिप के लिए जो चीज़ें जरूरत है, जो कंडीशन रखा गया है, अगर वो व्यक्ति उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसी आधार पर नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस पर उन्हें सिटीजनशिप मिला जाएगा। ठीक है, उन्हें दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल्स एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एब्लिश पार्ट सी स्टेट्स एंड रीऑर्गेनाइज देम, यानी कि कौन सा आर्टिकल एम्पावर कर रही है पार्लियामेंट को पार्ट सी स्टेट जो है उसे उन्हें एब्लिश करने और रीऑर्गेनाइज करने के लिए, कौन सा आर्टिकल उन्हें एम्पावर कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 11 ऐसा करा है। आर्टिकल 11 पावर दे रही है हमारे पार्लियामेंट को क्या करने के लिए? रेगुलेट्स ऑल मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप के मामले में जितने सारे भी मैटर ऐड करा गया है सब मामले को वो तदंत कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकता है। और आर्टिकल 11 ऐसा पावर एम्पावर दिया है हमारे पार्लियामेंट को, इंक्लूडिंग रीऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से क्या किस तरह का सिटीजनशिप प्रोसेस रखा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए।
तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में इस तरह का प्रिंसिपल रखा गया है। ऑल इंडियंस आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, सारे जो इंडियन है वो इंडिया का सिटीजन्स है। अनलाइक द फेडरल मॉडल्स इन सम कंट्रीज, यानी कि फेडरल मॉडल जो चल रहे हैं जैसे कि यूएसए में यहाँ पर एक सिटीजन का डुअल सिटीजनशिप रह सकता है, उसी तरह इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में जितने सारे भी भारतीय है उन्हें एक ही सिटीजनशिप के रोल में आना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे कि द सिटीजनशिप एक्ट वाज इनेक्टेड इन व्हिच ईयर, सिटीजनशिप एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1955 में इसे इनेक्टेड करा गया था। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ले डाउन द रूल्स फॉर एक्विजिशंस एंड द लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि ये क्या करा, रूल्स बनाया एक्वायर करने के लिए, यानी कि कैसे सिटीजनशिप एक्वायर करा जाएगा या फिर किसी भी व्यक्ति का कैसे सिटीजनशिप छीना जाएगा उन अगर वो गलत रूप से यानी कि धोखाधड़ी करके अगर सिटीजनशिप लिया है, उनका कैसे सिटीजनशिप रद्द करा जाएगा, ये सब जानकारी इस एक्ट के तहत प्रदान करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बीन अमेंडेड सो फार, यानी कि कितना बार जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करा गया था। ऑप्शन देखिए और कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 बार। जैसे कि द एक्ट हैज बीन अमेंडेड 9 टाइम, ये जो एक्ट है कितने बार संशोधन करा गया है? 9 टाइम्स। in 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 5, 2015 एंड 2019। इतने बार जो है हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इससे अमेंडमेंट करा गया था। नेक्स्ट, व्हिच अमेंडमेंट एक्ट एब्लिश कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप फ्रॉम इंडियन लॉ, यानी कि इस संविधान संशोधन एक्ट जो एब्लिश रद्द करा गया था, रद्द कर दिया था किसे? कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के आधार पर, यानी कि ये जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को रद्द करा था। कब? किस अमेंडमेंट के दौरान, यानी किस अमेंडमेंट एक्ट के दौरान? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए। तो जो कि है 2003, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये जो प्रावधान रखा गया था, ये जो प्रोविजन रखा गया था उसे रद्द किया, यानी रिपील्ड द प्रोविजंस फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप आर प्रोवाइडेड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि कितना प्रकार का मेथड्स तरीका रखा गया है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन करा गया है। ऑप्शन देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 बार, यानी कि सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशंस, नेचुरलाइजेशंस एंड इनकॉर्पोरेशंस ऑफ टेरिटरी। ये सब तरीका अपनाया जाएगा, इसी तरीके के आधार पर सिटीजनशिप मिल पाएगा एक पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया बिटवीन 26 जनवरी 1950 एंड 1 जुलाई 1987, अगर कोई व्यक्ति जो इस गैप में पैदा हुआ है उन्हें सिटीजनशिप किस आधार पर मिलेगा? ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिटीजन्स बाय बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स नेशनलिटी, यानी कि यहाँ पर पेरेंट का नेशनलिटी को मायने नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर मेन जो पॉइंट है देखा जाएगा वो उस चाइल्ड का बर्थ को देखा जाएगा वो कहाँ पर पैदा हुआ है। ठीक है,
यानी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड सिटीजनशिप बाय बर्थ वाज ऑन कंडीशनल, ऑन कंडीशनल, यानी कि यहाँ पर शर्तावली ऐसे नहीं रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज ए सिटीजनशिप ओनली इफ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है कब से, आफ्टर 1 जुलाई 1987 से, ठीक है, इसके बाद वो पैदा हुआ है इस तारीख को या फिर इसके बाद, तो अब उन्हें अगर सिटीजनशिप मिलता है किस आधार पर मिलता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर उस बच्चे का कोई भी पेरेंट सिटीजनशिप हो, एक ही पेरेंट हो सकते हैं, तो अब उसी आधार पर उन्हें सिटीजनशिप मिलेगा। यानी कि द 1986 अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस दिस रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था इस ये जो 1986 अमेंडमेंट के दौरान ऐसे हुआ था। यानी कि अगर उसी बच्चे का कोई भी पेरेंट इंडिया का सिटीजन है उसी आधार पर उन्हें सिटीजनशिप मिलेगा। नेक्स्ट, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 इज ए सिटीजनशिप ओनली इफ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है, कब से, 3 दिसंबर 2004 के बाद, ठीक, तो अब उन्हें जो सिटीजनशिप मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन पेरेंट्स इज इंडियंस एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद यहाँ पर एक सख्त कानून बना गया था। अगर कोई व्यक्ति यानी कि पेरेंट्स, यानी कि द 2003 अमेंडमेंट्स मेड द स्टिकर रूल्स फॉर द सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया का लोग है और उनका जो वो जिससे शादी का है वो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, अवैध माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, उनका भी प्रूव होना चाहिए कि वो इस कंट्री से बिलोंग कर रही है, उस तरह का प्रूव होना चाहिए। कोई इलीगल व्यक्ति से शादी कर देगा तो उस स्थिति में भी एक ही पेरेंट को जो मिल जाता है, एक ही पेरेंट अगर इंडियन है तो उसी आधार पर जो सिटीजनशिप मिल जाता था। इस संशोधन के बाद क्या हुआ, इस यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या हुआ, एक पेरेंट तो इंडियन होगा, ठीक है, बट दूसरा जो माइग्रेंट है उसका लीगल प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 38, द चिल्ड्रंस ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलियंस, अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स है और एनिमी एलियंस है, यानी कि हमारे शत्रु देश का वो विदेशी है, तो उनका जो चिल्ड्रन है उन्हें क्या सिटीजनशिप मिलेगा। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए उत्तर। तो देखिए उनको सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं, देखिए ऑप्शन जैसे कि आर नॉट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, उन्हें इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा बाय बर्थ के आधार पर, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट स्पेसिफिकली एक्सप्लोर सच केसेस फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि यहाँ पर ये जो स्थिति है उस स्थिति में उन्हें सिटीजनशिप मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनिमी कंट्री का जो एलियंस रह रही है, यानी कि एलियंस विदेशी है। नेक्स्ट, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट बाय डिसेंट ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया बिटवीन 1952 एंड 1992 इज ए सिटीजनशिप इफ, यानी कि यहाँ पर सवाल ऐसा रहा, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है बाय डिसीजन के रूप से इस आधार को हम देखेंगे तो एक पर्सन जो है आउटसाइड इंडिया में रह रही है, किस मसीहा से लेकर किस मसीहा तक, 1950 से लेकर 1992 तक, ठीक है, ये सिटीजनशिप वो अगर सिटीजनशिप ले सकता है
किस आधार पर? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिज फादर्स वाज ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगर उसका फादर इंडिया का सिटीजन है तो अब उसी आधार पर उन्हें मिलेगा। यानी कि बिफोर द 1992 अमेंडमेंट्स, 1992 अमेंडमेंट से पहले सिटीजनशिप बाय डिसेंट वाज बेस्ड ऑन फादर्स नेशनलिटी। यानी कि इस संशोधन से पहले फादर के नेशनलिटी के आधार पर सिटीजनशिप मिलता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए। आफ्टर द 1992 amendments, a person born outside India can claim citizenship if, यानी कि 1992 अमेंडमेंट्स के बाद एक व्यक्ति यानी कि बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया का बाहर वो पैदा हुआ है, वो सिटीजनशिप क्लेम कर सकता है किसी आधार पर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइदर फादर्स और मदर्स इज इंडियंस। अगर इसका फादर हो सकता है या फिर मदर हो सकता है, अगर फादर हो या फिर मदर हो वो एक इंडियन है, तब ये जो अमेंडमेंट हुआ है उस आधार पर जेंडर न्यूट्रल रखा गया और उसी आधार पर उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगा। नेक्स्ट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल टू, यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप जो मिलेगा ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन स्पाउस। यानी कि वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन से हो सकता है या फिर उनका जो जीवन साथी यानी कि स्पाउस वो इंडियन होना चाहिए। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर द PIOS रिसाइडिंग इन इंडिया और फॉरेन स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन्स मीटिंग सर्टेन कंडीशन। ये जो कंडीशन अगर वो फुलफिल कर रही है, यानी कि इंडियन ओरिजिन होना चाहिए या फिर इंडियन स्पाउस होना चाहिए, उसी स्थिति में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन में बी ग्रांटेड टू ए फॉरेनर हु, यानी कि नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस पर जो सिटीजनशिप मिलता है किस फॉरेनर को ग्रांटेड होता है? मैं भी ग्रांटेड टू ए फॉरेनर, जो फॉरेनर को ये ग्रांट होता है किस आधार पर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 12 ईयर। अगर ये जो सिटीजनशिप उन्हें मिलने वाला है नेचुरलाइजेशन के ऊपर, अगर वो इंडिया में 12 ईयर्स लॉफुल के रूप से रह रहा होगा, तो उसी आधार पर ये जो मैंडेटरी ये रखा जाता है कि नेचुरलाइजेशन इससे माना जाएगा और उन्हें सिटीजनशिप मिल पाएगा। नेक्स्ट, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एरेजेस व्हेंस, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी उसी आधार पर जो सिटीजनशिप मिलता है ये जो अरेंज होता है किस स्थिति में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉरेनर्स ए फॉरेनर टेरिटरी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऐसे कहा जा रही है जो पहले फॉरेनर टेरिटरी था वो इंडिया का हिस्सा बन गया, पार्ट बन गया, तब उस टेरिटरी में रहने वाले लोग सिटीजनशिप इंडिया का कहलाएंगे। यानी पर्सन्स ऑफ सच टेरिटरी ऑटोमेटिकली बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उस हिस्से में जो लोग रह रहे थे पहले वो ऑटोमेटिकली इंडिया का लोग यानी सिटीजन बन जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच यूनियन टेरिटरीज पीपल्स बिकम इंडियन सिटीजन्स आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन इन 1962। यानी कि 1962 में किस यूनियन टेरिटरी को एक्वायर करने के बाद उस टेरिटरी में रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन गए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुडुचेरी। पौंडीचेरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजन्स यहाँ पर हुआ। ऑर्डर 1962 ग्रांटेड सिटीजनशिप आफ्टर इट्स मर्जर विथ इंडिया, इंडिया में मर्ज होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट 1985 वाज लिंक्ड विथ। ये जो एक्ट है 1985 ये किससे लिंक है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम एकड़। यानी कि द 1985 अमेंडमेंट्स, ये अमेंडमेंट्स इम्प्लीमेंटेड प्रोविजन को इम्प्लीमेंट किया ऑफ असम एकड़। अब क्या है? असम अकॉर्डिंग टू डिटेक्ट एंड डिपोर्ट्स इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट जो है उन्हें डिपोर्ट करना, डिटेक्ट करना, ये इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट व्हिच अमेंडमेंट्स एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किस अमेंडमेंट एक्ट के दौरान करा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी यानी कि 2003। यानी कि 2003 अमेंडमेंट्स क्रिएटेड द कैटेगरीज ऑफ ओसीआई इम्प्लीमेंटेड लेटर इन 2005, जो बाद में 2005 में इम्प्लीमेंट करा गया था। नेक्स्ट ओसीआई कार्ड होल्डर्स, यानी कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स के बारे में हम कहेंगे तो वो क्या है, किस तरह का कार्ड होल्डर है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी यानी कि डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। वो जो कार्ड होल्डर है उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहता है। होल्ड हाई ऑफिस, और वो हाई ऑफिस होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि ओसीआई होल्डर्स हैव लिमिटेड राइट्स एंड आर नॉट इंडियन सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनली। यानी कि संवैधानिक रूप से वो इंडियन सिटीजन्स नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट व्हिच अमेंडमेंट्स क्रिएटेड द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन origins, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई मर्जर्स लेटर। यानी कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था, किस अमेंडमेंट ने ये जो दोनों कैटेगरी को बनाया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 2015। क्या है 2015? यानी कि पीआईओ एंड ओसीआई, ये जो स्कीम, दो स्कीम है, वो आर मर्ज्ड टू सिंप्लीफाई ओवरसीज इंडियन स्टेटस। इंडियन स्टेटस को सिंप्लीफाई करने का ये जो मकसद ऐसा रखा गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कांट अप्लाई फॉर ओसीआई। इनमें से कौन जो ओसीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ओसीआई के लिए किन्हें रद्द करा गया था? जो कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो गया एंड बांग्लादेश, उनको ये नहीं मिला है। यानी कि द एक्ट बार्स द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फ्रॉम ओसीआई रजिस्ट्रेशन। यानी कि उनके लोग जो है बांग्लादेश हो सकता है एंड पाकिस्तान हो सकता है, ठीक है, वो ओसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट बाय। यानी कि ये जो सिटीजनशिप है ये टर्मिनेटेड करा जा सकता है एंड अंडर सिटीजनशिप एक्ट बाय, इनके किस आधार पर करा जा सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, ये जो प्रोसेस है इसी आधार पर उनका टर्मिनेशन होता है सिटीजनशिप। यानी कि 2003 लीगल मोड्स, ये 3 तरीका है लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। इसी आधार पर वो इंडियन सिटीजनशिप को लॉज कर सकता है। ठीक है, अगर वो खुद स्वेच्छाचार से चाहता है तो, या फिर उनका अगर समाप्त हो जाता है तो किसी आधार पर धोखाधड़ी करके अगर वो सिटीजनशिप एक्वायर करा है तो, या फिर डेप्रिवेशन अगर गवर्नमेंट उनसे छीन लेता है तो किसी भी स्थिति में उसी आधार पर उनका सिटीजनशिप को रद्द करा जाता है। ठीक है, टर्मिनेट करा जाता है।
रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप हैपेंस व्हेन, यानी कि सिटीजनशिप में रिनाउंसिएशन होता है, यानी कि उस किस आधार पर, रिनाउंसिएशन आधार पर जो उनका सिटीजनशिप को टर्मिनेट कराता है वो किस स्थिति में होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए पर्सन वॉलंटरी गिव्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, यानी कि अगर एक व्यक्ति वॉलंटरी स्वेच्छा रूप से अगर वो इंडियन सिटीजनशिप को क्या करता है, गिव अप कर देता है, तो उस स्थिति में उनका जो सिटीजनशिप को रद्द कराता है, यानी कि सिटीजनशिप रिनाउंस्ड वॉलंटरी बाय डिक्लेरेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया को डिक्लेयर करके वो अपना सिटीजनशिप को रोक देती है। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑकर्स व्हेन, यानी कि ये जो सिटीजनशिप का टर्मिनेशन होता है कब होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए पर्सन एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप, अगर कोई व्यक्ति फॉरेन सिटीजनशिप ले लेता है तब उसी स्थिति में उनका जो होता था क्या, उनका जो सिटीजनशिप इंडिया में रहा था उससे एक्विजिशन चेंज और अनदर नेशनलिटी के तहत उसे ऑटोमेटिकली एंड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप कैन अकर व्हेन, यानी कि सिटीजनशिप में जो डेप्रीवेशन तरीका फॉलो कराता है सिटीजनशिप को रद्द करने में, ये कब होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके सिटीजनशिप लिया है उसी स्थिति में सरकार डेप्रीवेशन तरीका अपनाते हैं उस व्यक्ति का सिटीजनशिप को रद्द करने में। ठीक है, नेक्स्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट 2019 प्रोवाइड सिटीजनशिप टू, यानी कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट 2019 ये प्रोवाइडेड सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रही है किससे, किस 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 माइग्रेंट को यह प्रदान कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बिलोंगिंग टू सर्टेन रिलीजन्स, जो सर्टेन रिलीजन से बिलोंग कर रही है। द CCA 2019 fast tracks citizens for Hindus, Sikhs, Buddhism, Jainism, Parsis and Christians from those countries, यानी कि ये जो कैटेगरी है उन्हें मिलती है। पर अगर हम पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, यानी कि अगर सिंपल वे में अगर कोई भी रिलीजन को हम टारगेट कर रहे हैं और रिलीजन जो है किन्हें नहीं मिल रहा था, जो है मुस्लिम, उन कैटेगरी के जो रिलीजन थे उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, कट ऑफ डेट्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट 2019 इज, यानी कि जो कट ऑफ डेट है सिटीजनशिप एक्वायर करने में 2019 के तहत, ये जो एक्ट के तहत वो क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, यानी कि किस तारीख के बाद अगर लोग रह रही है इंडिया में तब उन लोगों को सिटीजनशिप मिलने का चांसेस है, यानी कि मिलेगा। ये जो सिटीजनशिप ये जो एक्ट है वो कह रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31 दिसंबर 2014, यानी कि ये क्या कह रही है, 31 दिसंबर 2014 ऐसा कह रही है, यानी कि माइग्रेंट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड कंट्रीज बिफोर 31 दिसंबर 2014 आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। ये जो लोग हैं ये इंडिया का सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर वो 31 दिसंबर 2014 के बाद इंडिया में रह रही है। नेक्स्ट, which religions is not included under the CCA 2019, यानी कि CCA 2019 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हुआ था, उस आधार पर किस रिलीजन को इंक्लूड नहीं रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुस्लिम को नहीं इंक्लूड करा गया है। द एक्ट एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कम्युनिटीज, यानी कि मुस्लिम लोगों को नहीं माना जाएगा, यानी कि उन्हें इस एक्ट के तहत कोई क्या नहीं मिलेगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिमम रेसिडेंस पीरियड्स फॉर ए सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन अंडर सीसीए एक्ट 2019, यानी कि उनका मिनिमम रेसिडेंस कितना साल होना चाहिए इस एक्ट के माध्यम से, सीसीए 2019 के माध्यम से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए मिनिमम जो रेसिडेंसी का रिक्वायरमेंट हो रही है जो है 5 साल, यानी कि सीसीए 2019 रिड्यूस द नेचुरलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स। ये जो रिक्वायरमेंट्स एज था, रिक्वायरमेंट्स समय सीमा था, वो कितने से लेकर कहाँ तक करा गया है, सीमित रखा गया है 11 ईयर पहले था। ठीक है। इस वर्ष से लेकर इसे सीमित करा गया और रिड्यूस करके 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। वो एडमिनिस्टर्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इन इंडिया। ये जो सिटीजनशिप एक्ट हुआ था इसे कंसेस निकाय, कंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इसे एडमिनिस्ट्रिंग कर रहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कौन इसे एडमिनिस्ट्रेटिंग कर रहा था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग सिटीजनशिप लॉ, यानी कि सिटीजनशिप लॉ को इम्प्लीमेंट करने का जो अधिकार था वो किन्हें था, किसके पास था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास था। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑटोमेटिकली कंफर्म सिटीजनशिप, यानी इनमें से कौन जो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप एक्वायर करने का जो प्रोसेस वो नहीं कर रही है, वो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैरिज टू इंडियन सिटीजन्स, यानी मैरिज एलोन डज नॉट ऑटोमेटिकली ग्रांट सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए बस इंडियन को मैरिज कर दो ये नहीं होगा। अगर जो व्यक्ति इंडियन को मैरिज कर रही है उस व्यक्ति उस एलियन को, यानी कि उस विदेशी को सटीक प्रूफ देना पड़ेगा कि वो किस कंट्री से बिलोंग कर रही है, उसका वैधता यानी कि इलीगलिटी नहीं रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एम्पावर्स व्हिच अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स अंडर इट, यानी कि सिटीजनशिप जो है यानी कि कौन सा निकाय को पावर दे रही है, यानी कि रूल बनाने के लिए सिटीजनशिप के ऊपर, जो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। रूल व्हिच अथॉरिटी फ्रेम रूल्स, यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट्स या फिर पार्लियामेंट आर्टिकल के तहत अगर ये एक्ट प्रोवाइड कर रही है तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पीडीएफ पाने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप अभी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो देखिए ये जो क्लासेस है इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 72 है, प्रीवियस क्लासेस ऑल देखिए, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स का जितना सारा भी सब टॉपिक है सब कवर के इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।